हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। अजूर एसक्यूएल डेटाबेस के फोर्थ वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि परचेसिंग मॉडल क्या होता है, डेटाबेस में परचेसिंग मॉडल क्या होता है और आपका डीटीयू एंड व्यू कोड क्या होते हैं, दोनों कंपेरिजन। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा मतलब डेटाबेस कॉस्ट से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो, बड़ा हो। ठीक है, इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अजूर एसक्यूएल डेटाबेस होता क्या है, इसको कैसे सर्वर क्रिएट करेंगे, कैसे हम मतलब कि डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम। तो इसको वीडियो मतलब मैंने ऑलरेडी भी इसका वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, तो इसको आप देखने के लिए ठीक है अभी पर देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल में जाएंगे बीपी क्लाउड लर्निंग, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा अजूर प्लेलिस्ट में जाएंगे अजूर एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, इसके अंदर आपको मतलब कुछ वीडियो मिल जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ द मतलब कि अजूर एसक्यूएल डेटाबेस होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तभी हमने रिकॉर्ड किया हुआ। कैसे हम सर्वर क्रिएट करेंगे, कैसे हम कोई डेटाबेस क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, इन तीनों वीडियो को ऑलरेडी हमने मतलब रिकॉर्ड किया, तो आप वन बाय वन जो देख लीजिएगा। इसको देख लेंगे तो आपको मतलब कि जो अभी परचेसिंग डेटा मॉडल है, आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम मतलब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या होता है मतलब कि परचेसिंग डेटाबेस मॉडल होता क्या है, ठीक है, हम इसका यूज मतलब क्यों करते हैं, चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, परचेसिंग डेटाबेस मॉडल हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब आपका कोई भी डेटाबेस हो, ठीक है, क्योंकि मतलब कि आपका अजूर एसक्यूएल डेटाबेस है, ये आपका मतलब प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। ठीक है, फुल्ली मैनेज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है आपको एक मतलब कि फीचर प्रोवाइड करता है कि आप जो है मतलब कि प्राइसिंग मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर द योर परफॉर्मेंस। आपका डेटाबेस का परफॉर्मेंस कितना आपको चाहिए और उसके मतलब कास्ट कितनी, कास्ट के हिसाब से आप मतलब कि कोई भी प्राइसिंग मॉडल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मतलब बात करूँ डिपेंड ऑन द मतलब कि जैसे आपका मतलब जो भी डेवलपमेंट है, जैसे आपका मतलब कि डेवलपमेंट मान लीजिए मतलब कि डेव इन्वायरमेंट है या क्यूए इन्वायरमेंट है या प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, एज पर द इन्वायरमेंट भी आप मतलब कि अजूर एसक्यूएल डेटाबेस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से मतलब आपका प्राइसिंग क्या है, आपका मतलब कि रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्सेज का मतलब होता है, यहाँ पर मैं बात करूँ अगर मैं मतलब कि कंप्यूट पावर की, डेटाबेस कंप्यूट पावर जैसे मान लीजिए कि रैम हो गया, मतलब मेमोरी हो गई, आपके सीपीयू हो गया आपका, ये आपको मतलब रिसोर्सेज हो गए परफॉर्मेंस, डेटाबेस परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि मतलब कि करंट टाइम में माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है मतलब दो टाइप्स के प्राइसिंग मॉडल जो प्रोवाइड करता है। एक आपका आपका होता है कि डेटाबेस ट्रांजैक्शन यूनिट, ठीक है, परचेसिंग मॉडल। दूसरा होता है कि वी कोर वर्चुअल कोर बेस्ड परचेसिंग मॉडल, जिसको हम मतलब शॉर्ट में बोलते हैं वी कोर बोलते हैं, अब पहले बोलते हैं डीटीयू बोलते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे, हम मतलब डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा मैं मतलब कि आपका डीटीयू होता क्या है, डीटीयू मॉडल होता क्या है, डेटाबेस ट्रांजैक्शन यूनिट क्या होता है, हम इसका यूज क्यों करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका डेटाबेस ट्रांजैक्शन यूनिट होता है, ये आपका मतलब कि मैं बात करूँ एक बंडल होता है। ठीक है, बंडल मतलब क्या होता है, आपके कंप्यूट पावर स्टोरेज का एक बंडल होता है, बंडल प्रोवाइड करता है, जिसको मतलब कि जिसका यूज करते हैं हम मतलब कि डेटाबेस को इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी आईओप्स है उसको हम यूज करने के लिए उसका यूज करते हैं। तो बंडल में मैं बात करूँ यहाँ पर, जैसे मतलब कि मान लीजिए कि किसी में मतलब कि स्टोरेज आपको कहीं पर ज़्यादा चाहिए, कहीं पर आपको मतलब कि रैम मतलब कि मेमोरी ज़्यादा चाहिए, कहीं पर आपको मतलब कि सीपीयू ज़्यादा चाहिए। तो इसने क्या किया मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट अजूर ने क्या किया हुआ है डेटाबेस के लिए, इसने एक बंडल क्रिएट कर रखा है मतलब कि किसी में मतलब कंप्यूट पावर ज़्यादा कर देगा, ठीक है, किसी में मतलब रैम कम कर देगा, किसी में मतलब कि सीपीयू ज़्यादा कर देगा। ठीक है, इसने क्या क्या किया, एक कम्बिनेशन बना रखा है। ठीक है, बंडल का कम्बिनेशन बना रखा है। तो इसको बेसिकली क्या है, मैं बात करूँ यहाँ पर देख लीजिए, इसने देखिए बंडल प्रोवाइड किया है। जैसे मतलब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, बंडल है, आइए उसका बंडल है, देख लीजिए यहाँ पर। जैसे मतलब पहले देखिए बंडल है मतलब कि कंप्यूट पावर क्या है, स्टोरेज, दोनों को मिलाकर इसने एक बंडल क्रिएट किया है। फिर आपका मतलब थोड़ा कंप्यूट पावर बढ़ गया, फिर आपका स्टोरेज बढ़ गया, फिर दूसरा बंडल क्रिएट किया। फिर इसने मतलब कंप्यूट पावर थोड़ा सा और बढ़ा, आपका रिसोर्स थोड़ा बढ़ा, फिर आपका स्टोरेज थोड़ा बढ़ा, एक बंडल। मतलब इसने क्या किया है मतलब कि सिंगल डेटाबेस परफॉर्मेंस के लिए इसने मतलब कि मल्टीपल बंडल जो है ऑलरेडी रिसोर्स का बंडल क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप मतलब कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज की कैपेसिटी होगी, फिर आपका रिसोर्स का पावर होगा। इस हिसाब से इसने क्या है बंडल प्रोवाइड किया हुआ है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम मतलब कि अगर हम चाहें कि मतलब कि हमें चाहते हैं कि नहीं, हमें मतलब कि कोई वी कोर मतलब कि सिर्फ सीपीयू ज़्यादा बढ़ा लें हम, या मतलब कि रैम ज़्यादा बढ़ा लें हम। ठीक है, ये सब यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एक मतलब कि बंडल जो है आपको चूज करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा एज पर द डीटीयू। ठीक है, वो आपको जो भी मतलब कि बंडल में जो भी डीटीयू प्रोवाइड कराएगा वो डीटीयू आपको यूज करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि इसमें मतलब जो आपको बंडल होते हैं डीटीयू जो है तीन टाइप्स में मतलब कि ये प्रोवाइड करता है करंटली।
बेसिक मॉडल, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। ठीक है, 3 DTU यहाँ पर प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि बेस्ड ऑन द DTU जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली पोर्टल पे दिखाता हूँ कैसे यहाँ पर आपको दिखता है, कैसे यहाँ पर मतलब शो होता है। चलिए पोर्टल चलता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास पोर्टल है, डेटाबेस में जाएंगे हम। ठीक है, अभी कोई भी डेटाबेस क्रिएट नहीं है, नया डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे हम, नाम दे दिया DB, प्रोडक्ट नाम दे दिया, प्रोडक्ट नाम दे दिया। यहाँ पर सर्वर डिटेल आपको देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे तभी आपको यहाँ पे विजुअल होगा। अभी जैसे मैं नाम दे दिया माई सर्वर डिटेल, कुछ नाम दे दिया है मैंने इसे। ठीक है, अवेलेबल है। अभी हम ये सब हमने ऑलरेडी मतलब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में। तो आप इसको मतलब रिकमेंड करूँगा, तो आप उसको जरूर मतलब वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी हम ID प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा मतलब कि इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मतलब AD क्या होता है, AD ऑथेंटिकेशन क्या होता है, सभी के बारे में मैं 1 बाय 1 सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी क्रिएट करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गए मतलब कंप्यूट प्लस, यहाँ पर आपको मिल गया कंप्यूट प्लस स्टोरेज। ठीक है, अब जैसे कंप्यूट पे जाएंगे आप, तो यहाँ पर देख लीजिए मतलब क्या है, मतलब कंप्यूट पावर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मैं बात कर रहा था यहाँ पर DTU मॉडल की, तो मैं बेसिक में यूज करता हूँ यहाँ पर, बेसिक DTU बात करता हूँ यहाँ पर। तो मैक्सिमम कितना DTU आपको मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए 5 DTU मतलब यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, ये 5 DTU मतलब क्या होता है कि कम्बिनेशन ऑफ द मतलब कि CPU, रैम एंड स्टोरेज, ये आपका मतलब कि एक कम्बिनेशन होता है इसमें। ठीक है, और इसमें जो है मैक्सिमम 2 GB ही डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि हमारे पास सिर्फ 5 DTU चाहिए, मैं 5 GB डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये आपका क्या है मतलब कि मैक्सिमम मतलब कि है। उसके बाद मैं बात करूँगा, मैं वहाँ पर बात करूँ स्टैंडर्ड की बात करूँ, तो इसने क्या किया स्टैंडर्ड में देख लीजिए यहाँ पर DTU, कितना DTU आपको यूज करना है। DTU मतलब क्या, डेटाबेस ट्रांजेक्शन यूनिट होता है। ठीक है, अब जितना चाहिए आपको देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा मैं कि मैक्सिमम जो है 10 यूनिट में यूज़ कर रहा हूँ, तो 250 GB तक हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। 10 यूनिट सॉरी 10 DTU पर 250 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे इसको बढ़ाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए जैसे जैसे बढ़ेगा है, हो सकता है साइज भी मतलब कि बंडल के साथ बढ़ेगा। देख लीजिए अब जैसे मतलब हमने सब DTU किया, अब हम सब DTU में 1024 मतलब 1 TB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए जैसे मतलब 400 DTU है, 400 नहीं है, जैसे बढ़ाएंगे देख लीजिए मैक्सिमम जो है हम स्टैंडर्ड में मतलब क्या है, स्टैंडर्ड जो हमारा DTU होता है, स्टैंडर्ड के अंदर मैक्सिमम 3000 DTU हम यूज कर सकते हैं और 1 TB डेटा मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर स्टोर करना है स्टैंडर्ड में, आप यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेशन है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रीमियम की बात करूँ, यहाँ पर बेसिकली प्रीमियम में क्या होता है मतलब कि अगर मैं आपके पास देख लीजिए सेम आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मतलब कि मिनिमम आप 125 DTU यहाँ पर रख सकते हैं, जबकि स्टैंडर्ड में क्या था मिनिमम स्टैंडर्ड में आप 10 DTU रख सकते थे। ठीक है, अब इसमें मतलब 25 DTU मिनिमम रख सकते हैं। अब इसमें क्या है मतलब कि अब बेसिक में एक स्टैटिक है, इसमें क्या है सिर्फ मतलब 5 DTU होगा, नहीं कम ना ज़्यादा। ठीक है, इससे कम मतलब कि न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब प्रीमियम में जब जाएंगे आप, जब आपको मतलब कि हाई परफॉर्मेंस चाहिए, आपको हाई अवेलेबिलिटी एंड हाई परफॉर्मेंस चाहिए, आप प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। जब इसमें आप जब जाएंगे आप देखेंगे आप तो मतलब कि DTU जो है यहाँ पर मतलब देखिए कितना GB चाहिए आपको डेटा, आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं 1 TB तक। ठीक है, बट यहाँ पर मतलब कि अभी करंट टाइम में जो यहाँ पर 4 TB तक आप डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं प्रीमियम के साथ। बट थिंक इज दैट कि अगर हमारे पास कोई डेटाबेस है जिसका साइज जो है 4 TB ज़्यादा है, मान लीजिए 10 TB है, 12 TB है, 15 TB है, तब हम क्या करेंगे। इस केस में हम क्या करते हैं, हम DTU मॉडल को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे क्या है रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, हम अपने हिसाब से यहाँ पर मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका यूज DTU में कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है मतलब जो स्टैंडर्ड होता है एक बजट फ्रेंडली होता है। ठीक है, आपके पास मतलब कि कम डेटाबेस है, जितना आपको चाहिए एकदम मतलब कि देख लीजिए एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आ रहा है आपका मतलब कि 1156 रुपये पर मंथ आ रहा है। बट यही अगर मैं मतलब जब बेसिक में जाएंगे तो बेसिक में एस्टिमेशन कॉस्ट आपका 384 रुपये आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पर चल अपने मतलब कि PPT चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, PPT हमारा मतलब यहाँ पर जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर मतलब कि हमें बता रही है ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपेरिजन की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 है, देख लीजिए तीनों मतलब कि आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। इसके SLA जो 99% तीनों को होता है। ठीक है, बैकअप मतलब कि सेम आपका बैकअप देख लीजिए यहाँ पर, बैकअप रिटेंशन पॉलिसी यहाँ पर। CPU जो है इसमें लो होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड में तीनों आपको मिलेगा, लो मीडियम हाई तो मिलेगा। बस आप मतलब जब आप मतलब कि इसमें जाएंगे प्रीमियम पे जाएंगे, प्रीमियम में क्या होगा आपका मतलब कि मीडियम एंड हाई ही मिलेगा, लो इसमें आप यूज नहीं कर सकते प्रीमियम में।
मैं आयोस बात करूँ यहाँ पर, आयोस मतलब होता है इनपुट आउटपुट पर सेकंड होता है। जैसे बेसिक में जब जाएंगे तो 1 से लेकर 4 आयोस पर DTU मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मतलब कि स्टैंडर्ड में सेम आप यूज़ कर सकते हैं 1 से लेकर 4 DTU तक। बट अगर मैं प्रीमियम की बात करता हूँ, प्रीमियम में पर DTU मोर देन 25 आयोस एट टाइम होता है इसमें। तो इसका जो होता है मतलब कि परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होता है। मैं अगर आयोस मतलब आयो इनपुट आउटपुट लेटेंसी की बात करूँ, इसमें 5 मिली सेकेंड है मतलब कि रीड के लिए, राइट के लिए 10 मिली सेकेंड है। सेम ऐसे मतलब स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड बेसिक सेम है। बट जब इसमें जाएंगे आप मतलब कि प्रीमियम में 2 मिली सेकेंड है रीड एंड राइट दोनों के लिए। कॉलम स्टोर बेसिकली क्या है मतलब कि आपका बेसिक का सपोर्ट नहीं करेगा, कॉलम इंडेक्सिंग, कॉलम स्टोर इंडेक्सिंग बेसिक सपोर्ट नहीं करेगा। बट आपका स्टैंडर्ड जो है S3 से एबव जो सपोर्ट करेगा, ये आपका मतलब सपोर्टेड है। इन मेमोरी जो OLAPS होता है, OLTP होता है, ठीक है, ये आपका मतलब जो मतलब कि बेसिक का स्टैंडर्ड सपोर्ट नहीं करते हैं, बट आपका मतलब कि प्रीमियम सपोर्ट करता है। ठीक है। ये आपका मतलब क्या है कि मैं बात करूँगा, मैं मतलब DTU मॉडल की बात करूँ, DTU में यूज करते हैं। बट दूसरा मैं यहाँ पर क्या आता है, मैं बात करूँ सिंगल डेटाबेस अगर हमारा है तो इसकी जो मैक्सिमम साइज होगी, कैपेसिटी होगी, ये देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है। इसमें मतलब क्या है कि मतलब कि मैक्सिमम DTU हम 5 है, 2 GB है, ये मैंने अलरेडी बताया मैंने आपको। ठीक है। 3000 मतलब DTU यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड में, 1 TB मैक्सिमम। प्रीमियम में 4000 DTU मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, और 4 मतलब TB तक डेटा मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, DTU का कंसेप्ट होता है। ये सिंगल डेटाबेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर वीकोर। ये क्या होता है कि वीकोर मॉडल जो होता है, ये आपका मतलब कि थोड़ा सा अपडेटेड है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम मतलब कि अपने हिसाब से जो भी ज़रूरत पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमें क्या ज़्यादा चाहिए, हमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए, हमें मतलब कि स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, हमें मतलब कि CPU ज़्यादा चाहिए, जो भी हमें चाहिए, जो भी रिसोर्स हमें ज़्यादा चाहिए, अपने हिसाब से हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं वीकोर मॉडल में बेसिकली। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होता है कि आप जो भी इंडिविजुअल किसी भी रिसोर्स को आप मतलब कि यूज करना चाहते हैं, मतलब उसे आप मतलब कि यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे आप मतलब ऑन प्रोमाइसेस में यूज करते थे। बेसिकली क्या होता है, वीकोर मॉडल जो होता है कि यहाँ पर मतलब 3 टाइप्स प्रोवाइड होता है यहाँ पर। ठीक है। जनरल पर्पज, बिजनेस क्रिटिकल एंड हाइपर स्केल, 3 होता है। अगर मैं इसको बात करूँ यहाँ पर 3 देख लीजिए यहाँ पर। जैसे अब यहाँ पर दे रहा है कंप्यूटर पावर, में किसी कंप्यूटर पावर ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर पावर ज़्यादा कर लीजिए। स्टोरेज आप मतलब स्टोरेज मतलब आप मतलब कि कम कर सकते हैं। ठीक है। किसी स्टोरेज चाहिए आपको, कंप्यूटर पावर कम चाहिए, आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपको ज़रूरत हो अपने हिसाब से आप मतलब वीकोर मॉडल में आपसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्केलेबल होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मतलब कि वीकोर मॉडल हमें कहाँ पर मिलेगा, कैसे हमें मिलेगा, तो मैं चलिए फोटो चलते हैं, यहाँ पर जाएंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर 3 हमने सेलेक्ट किया हुआ है मतलब कि DTU को। अब देखेंगे वीकोर मॉडल। तो मैं अगर मैं जनरल पर्पज की यहाँ पर बात करता हूँ, देख लीजिए जनरल पर्पज यहाँ पर। ठीक है। जनरल पर्पज जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा मतलब कि कंप्यूट टियर 2 ऑप्शन मिलेगा आपको। एक मिलेगा प्रोविजन, दूसरा होगा सर्वरलेस। ठीक है। 2 इसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देख लीजिए आप मतलब कि जितना जितना भी आपके पास मतलब कि सबसे मैं यहाँ पर बताता हूँ कि मतलब क्या होता है कि प्रोविजन जो होता है कि इसमें आपका मतलब कि पी एलोकेटेड होता है। जैसे आपने मतलब क्या कर दिया कि मतलब कि आपने कोई भी रिसोर्स सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए आपने 2 कोर सेलेक्ट कर लिया हुआ है, और आपने मतलब कि उसमें रैम रोम जो भी है वो आपका मतलब पी एलोकेटेड हो गया। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, एक बार क्रिएट हो गया, वो आपका प्राइसिंग जो है हमेशा मतलब कि आप हमेशा के लिए हो जाएगा। ठीक है। हमेशा के लिए एप्लीकेबल होगा। बिलिंग मतलब है आवरली बेस पे एप्लीकेशन होगा, चाहे वो यूज हो या यूज ना हो। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर मतलब सर्वरलेस। सर्वरलेस लीजिए मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा मतलब कि बहुत ही अच्छा फीचर्स है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जब सर्वरलेस यूज करेंगे, इसके हिसाब से आप मिनिमम एंड मैक्सिमम CPU जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। मिनिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए, तो उस हिसाब से क्या करेगा माइक्रोसॉफ्ट जो है मतलब डेटाबेस के लिए आपको मतलब सर्विस प्रोवाइड करेगा। बट इसमें क्या है, अगर आप मतलब जैसे आप यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने क्या बोला कि मैं आधा घंटा यूज नहीं कर, 1 घंटा तक अगर हमारा डेटाबेस यूज नहीं हो रहा है, वो क्या करेगा, आइडियल मोड पे चला जाएगा। ऑटोमेटिक मतलब क्या होगा, आपका मतलब ऑटोमेटिक स्केल डाउन हो जाएगा ये। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है बिलिंग होगा पर सेकंड के हिसाब से होता है, बस उस केस में क्या होगा, आपका बिलिंग नहीं लगेगा इसमें। इसमें पर आवर लगता है, इसमें मतलब प्रोविजन में पर आवर हिसाब से होता है, इसमें पर सेकंड के हिसाब, जितना आप यूज करेंगे उतने का बिलिंग आपको देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उतना एक्स्ट्रा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं बात करूँ यहाँ पर मतलब वीकोर की बात करूँ, मैं प्रोविजन में बात करता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आप कितना वीकोर आपको चाहिए यहाँ पर।
जितना व्यू कोड चाहिए आप उतना व्यू कोड यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जितना चाहिए 128 तक मैक्सिमम होता है, व्यू कोड का यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए 4 टीबी तक यहाँ भी स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जितना चाहिए आप उतना मतलब यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट यहाँ एक फीचर यहाँ पे और आपको मिलेगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी कोई मतलब ऑन प्रेमाइसेस पे मतलब कि एसक्यूएल सर्वर चल रहा है, उस पर आपने ऑलरेडी जो है मतलब कि लाइसेंस है, उस लाइसेंस को आप चाहते हैं कि नहीं मैं लाइसेंस को मतलब कि मुझे परचेस नहीं करना है, अपने लाइसेंस को मैं इसमें मतलब कि यूज़ करना चाहता हूँ, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे आप, जैसे ही करेंगे आपका यहाँ पर क्या होगा, जो मनी होगा, जो प्राइस होगा वो आपका मतलब पैसे जो होगा आपका सेव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो लाइसेंस बाद में आपको मतलब माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है आपसे मतलब कि बाद में लाइसेंस पूछेगा और लाइसेंस आप प्रोवाइड करेंगे तो लगभग मतलब देख लीजिए 40% तक मतलब कॉस्ट आपका डिस्काउंटेबल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो अभी मैं लर्निंग पर्पज यहाँ बता रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आप होता है। फिर मतलब इसमें क्या है मतलब कि आप व्यू कोड सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, मतलब जितना कोड चाहिए उतना पूरा मतलब सीपीयू सेलेक्ट करते हैं। बट अगर मैं सर्वरलेस की बात करूँ तो सर्वरलेस में बताना पड़ता है आपको मिनिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए। जैसे मुझे मिनिमम जो है यहाँ पर 10 कोड चाहिए और मैक्सिमम मैक्सिमम में चाहिए मतलब कि मान लीजिए 8 कोड चाहिए, मिनिमम 1 कोड मैक्सिमम 8 कोड। तो क्या होगा जब आपका मतलब कि कोई भी लोड आएगा तो इस हिसाब से ऑटोमेटिक जो है स्केल अप करेगा। मिनिमम मतलब अगर मैं कोई एक मान लीजिए कोई एक या दो मतलब कि आपका ट्रांजेक्शन है तो मतलब एक यूज करेगा, अगर एक साथ मतलब 50 ट्रांजेक्शन आ गया हो सकता है 4 कोड 5 कोड यूज करें आप, तो इस हिसाब से करेगा। जब भी आपका मतलब कि 1 घंटे तक मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, आपको कुछ यूज नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा आपका मतलब स्केल डाउन हो जाएगा, मतलब कि आपका जो प्राइसिंग जो है नहीं लगेगा, ठीक है, पैसे नहीं लगेंगे। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मतलब ये मोस्टली ज़्यादा यूज होता है इसमें, जो मतलब जैसे जनरल पर्पज हो गया, फिर आपका मतलब देखिए यहाँ पर बिजनेस क्रिटिकल है, ठीक है। बिजनेस क्रिटिकल कई में आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब कि प्रोविजन ही मिलेगा, इसमें आप मतलब कि सर्वरलेस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस क्रिटिकल जो होता है यहाँ पर मतलब कि हाई, जब आपको बहुत ज़्यादा आयुष चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब लेटेंसी बहुत कम चाहिए आपको, मतलब कि इस केस में इसका यूज़ करते हैं बिजनेस क्रिटिकल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब जैसे आप कोई मतलब कि कोई बैंकिंग डेटा है मान लीजिए, उस केस में यूज़ करते हैं, बैंकिंग वेबसाइट है, ऑनलाइन आपको जहाँ बहुत सेंसिटिव डेटा है उस लिए क्या करते हैं बिजनेस क्रिटिकल यूज करते हैं। इसमें भी मैक्सिमम हम क्या सकते हैं, मैक्सिमम मतलब हम ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर करंट टाइम में 128 मतलब कि कोड तक हम यूज सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ भी आई थिंक मतलब यहाँ पर 4 टीबी तक जितना मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, इसके बाद आपका एक आता है हाइपर स्केल। हाइपर स्केल में क्या होता है कि सेम आपको फीचर मिलते हैं यहाँ पर कि मतलब कि मान लीजिए प्रोविजन और आपका मतलब सर्वरलेस, तो सेम जैसे मैंने अभी बताया था सेम आपको मिलेंगे यहाँ पर। बट थिंग इज दैट कि एक बार आपने अगर मैं हाइपर स्केल में आपने चेंज कर लिया, फिर दोबारा आप मतलब कि बिजनेस क्रिटिकल या मतलब कि जनरल पर्पज में आप मूव नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर देख लीजिए अदर टियर में आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार आपने इसमें आ गए डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब जैसे इसमें है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप मतलब कि आपका जो स्टोरेज होता है वो स्टोरेज आपका ऑटो स्केलेबल होता है, ऑटोमेटिक सिर्फ आप कोड सेलेक्ट करिए बस, डेटाबेस क्या होगा ऑटोमेटिक क्या करेगा वो सिलेक्ट करेगा, ऑटोमेटिक मतलब करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्टोरेज सेलेक्ट नहीं करना है। आज आपका मतलब कि डेटाबेस मान लीजिए 10 GB है, कल को अगर 200 GB है, कल को मतलब कि 1 साल बाद आपका 1000 GB है, तो ये ऑटोमेटिक आपका स्टोरेज मेंटेन करेगा। इसमें आपको मतलब कहीं पर स्टोरेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप मतलब सर्वरलेस यूज करिए, ठीक है, देखिए सर्वरलेस चाहे यूज कर लिए आप, ठीक है, सेम चाहे आप मतलब जो है प्रोविजन यूज करिए, दोनों में आपको यहाँ पर स्टोरेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टोरेज जो है मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सर्वरलेस में जब जाएंगे तो यहाँ पर मतलब कि आप सेम आप मिनिमम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, ऑटो पुश यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी मतलब कि ऑटोमेटिक जो पुश होगा ऑटोमेटिक करेगा ऑटो पुश, ठीक है। यानी ऑटो पुश इसमें अवेलेबल नहीं होता है, सॉरी इसमें ऑटो पुश इसमें हाइपर स्केल में अवेलेबल नहीं होता है। बट हाँ जितना मतलब यूज होगा उतना ही मतलब वो क्या करेगा आपको चार्ज करेगा, आपका स्टोरेज भी जितना यूज होगा पर जीबी के हिसाब से स्टोरेज चार्ज करता है। यहाँ पर मतलब कोई ऐसा नहीं, बट जनरल पर्पज में क्या होता है कि जैसे आपने अगर 10 GB ले लिया आपने, ठीक है, जब 10 GB कॉस्ट ले लिया आपने तो पर GB के हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट देना पड़ेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दे रहा है हमें मतलब कि इसने जनरल पर्पज में मतलब कि स्टोरेज जो भी स्टोरेज अभी यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए प्रोविजन में गए हम, यहाँ पर अगर मैं स्टोरेज बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 2024 स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ मतलब कि पर GB आपको मतलब कॉस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा, जो भी मतलब आपका स्टोरेज है पर GB कॉस्ट आपको देख लीजिए यहाँ पर मैक्स स्टोरेज देखिए इतना प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपका मतलब क्या होता है तीनों होते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि मैं बात करूँगा मैं
तीनों में अगर मैं बता दूं, थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताऊंगा तीनों में, तो देख लीजिए मतलब क्या होता है कि जनरल पर्पज जो होता है आपका, ठीक है, मतलब कि मोस्टली आपको वर्कलोड जो भी वर्कलोड का मेंटेन करता है। बिजनेस क्रिटिकल मैंने बताया जब आपको बहुत ज़्यादा हाई हाई मतलब कि आयुष चाहिए उस केस में यूज करते हैं। हाइपर स्केल आपको जब मालूम नहीं कि हमारा डेटाबेस कितना है, साइज है, कितना इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिक वो मेंटेन करेगा वो, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कंप्यूटर साइज जो होता है इसमें मतलब आपको दो कोर्स लेकर इसमें मतलब जनरल पर्पज में 128 कोर तक मिलेगा। सेम बिजनेस क्रिटिकल में है, सेम आपका मतलब क्या होता है कि आपका हाइपर स्केल, तीनों में आपका मतलब कि कंप्यूटर साइज सेम मिलेगा आपको। स्टोरेज जो है आपका, ठीक है, क्रिटिकल में मतलब कि सॉरी जनरल पर्पज में आपको मतलब प्रीमियम स्टोरेज मिलेगा आपको, ठीक है, बट आप मतलब जब जाएंगे बिजनेस क्रिटिकल में आपको एसएसडी सुपर पावर मिलता है, मतलब सुपर फास्ट होता है, जिसकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। सेम ऐसे क्या होता है मतलब हाइपर स्केल में भी स्टोरेज साइज जो होता है मैक्सिमम आप मतलब कि जनरल पर्पज में 1 GB से लेकर 4 TB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेम आपका बिजनेस क्रिटिकल में, बस बट हाइपर स्केल में 10 GB से लेकर 100 TB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो मतलब कि साइज बहुत 100 TB तक डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। और किसी भी मतलब के टेयर में कोई भी मतलब 100 TB मैक्सिमम 4 होता है, बट हाइपर स्केल में 100 TB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आयुष की बात करूं तो आयुष 16,000 पर आयुष मतलब क्या होता है मैक्सिमम होता है इसमें। ठीक है, आपका मतलब कि जनरल पर्पज में, बट इसमें अगर बात करूँगा मैं बिजनेस क्रिटिकल में 8,000 से लेकर 2 लाख तक आपको मैक्सिमम आयुष मिल जाएगा। सेम ऐसे मतलब इसमें है मतलब कि आप बिजनेस क्रिटिकल में देख लीजिए मेमोरी साइज जो होता है पर कोर, रैम की बात कर रहा हूँ, पर कोर जो होता है इसमें आपको मतलब कि 5 GB पर कोर मिलेगा, इसमें 5 GB सब में क्या होता है 5 GB पर कोर के हिसाब से आपको मतलब कि मिलता है। रैम की बात कर रहा हूँ, रैम साइज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मतलब होता है, अब अगर मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊँ तो बेसिक डिफरेंस यही है कि वी कोर और DTU मॉडल में, कि DTU मॉडल आपका क्या है कि एक बंडल होता है, जितने भी रिसोर्स होता है सबका बंडल होता है जो आपको प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है आपको तब मैं रिकमेंड करूँगा बेस्ट होता है, जैसे कोई कस्टमर है मान लीजिए उसको कुछ नॉलेज नहीं है, रैम क्या होता है CPU क्या होता है ये सब कुछ नॉलेज नहीं है, तो क्या करेगा सिंपल जाए वो मतलब कि प्री कॉन्फ़िगर जो भी उसे सेलेक्ट कर ले और उसका यूज़ कर ले वो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट वीकोर मॉडल में कस्टमर मतलब कि अब जब कस्टमर कोई फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है कि नहीं हमें मतलब कि CPU ज़्यादा चाहिए, हमें मतलब कि स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से क्या होता है कि मतलब जब आपको ज़्यादा ट्रांसपेरेंटी चाहिए तब क्या है वीकोर मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मतलब कि डिटेल में जितना एजेंडा था परचेसिंग मॉडल क्या था समझ में आ गया होगा। ठीक है, DTU मॉडल क्या होता है, वीकोर मॉडल क्या होता है, कंपेयर दोनों कब कौन सा यूज करना चाहिए ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।